स्टूडेंट, मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको पावर का और एक्सपोनेंट का टॉपिक बताया था। उससे थोड़ा सा हम आगे का ये टॉपिक करते हैं। इस टॉपिक में हम उसका यूज़ करेंगे, किस तरह से हम यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के हम क्वेश्चन करते हैं। तो स्क्वायर रूट को हिंदी वर्गमूल बोलते हैं और हम उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जैसे कि हमारा ये वाला, अगर स्क्वायर रूट पर स्क्वायर रूट आ जाता है यानी वर्गमूल पर वर्गमूल होता है, तो सबसे पहले हम लोग सबसे एंड में, सबसे लास्ट में जो हमारा वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। सबसे पहले सबसे अंदर से स्टार्ट करेंगे। हम ये जानते हैं सबसे पहले हम लोग जो है क्या बोलते हैं 10,000 से जाएंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 4√44 प्लस के इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं डायरेक्टली 0 0 है और उसका रूट निकालना है इसका डायरेक्टली, तो याद रखना अगर इवन नंबर की डिजिट में जीरोज हैं तो उसके हाफ कर देते हैं, तो बहुत जल्दी शॉर्ट में ये हो जाता है। जैसे कि इसमें 4 डिजिट के जीरोज हैं 4 डिजिट में, तो जब हम इसका रूट को सॉल्व करेंगे तो डियर स्टूडेंट इसको जस्ट उसके जीरो जो हाफ कर देते हैं तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। ये हो जाएगा तुम्हारा 100। आफ्टर दैट ये वाला इसका रूट रह गया, इसलिए इसका रूट के अंदर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे कि हम इसको प्लस कर लेंगे। ये कितना बन गया 144। और हम जानते हैं 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 12 का। इसको 12 कर देंगे। अब दोनों को ऐड करने के बाद कितना बन गया 16, और 16 किसका होता है 4 का होता है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जब स्क्वायर रूट पर स्क्वायर रूट होते हैं। इस तरह से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ, स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 में लेके चलते हैं पावर में हम लोग। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर डिफरेंट है, अंदर है पावर, बाहर है। ये क्यूब रूट है और ये 4 की पावर वाला रूट है। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले इस सवाल को ऐसे कर लेते हैं एंड रूट। इस 64 को हम और कैसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं ये किसका क्यूब होता है, ये 4 का क्यूब होता है ऐसे, एंड 4 2 की पावर 8। अच्छा, मैंने बताया था कि जो स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है उसकी पावर 1/2 होता है। तब हम क्या करेंगे, हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट को पावर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। क्यूब रूट को हम कैसे लिख सकते हैं पावर की फॉर्म में, 4/3 एंड 1/3। एंड इसी तरह से इस वाले पार्ट को हम पावर की फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं 1/4। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, जब पावर की पावर होती है तो उनकी पावर में आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब हम वही लॉजिक लगाएंगे 2 4 × 1/2, क्योंकि जब पावर की पावर होती है तो दोनों पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है, प्लस के 4 3 × 1/3 प्लस के 2 की पावर 8 × 1/4। हम इसे कट कर देंगे। ये कितनी बार में कट हो जाएगा 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, एंड ये 3 से 3 बार में कट गया, यहाँ बच गया 4 की पावर 1, एंड इस 4 से ये कितनी बार में कट हो जाएगा 2 बार में, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है, प्लस के 4 एंड 4 क्या वैल्यू आ गई हमारी, आ गई है 16। हेलो स्टूडेंट, अब हम ये वाले क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन होते हैं जब स्क्वायर रूट, हमें इन्फानाइट सीरीज का हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है, तब किस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जब हमारी सीरीज इन्फानाइट अनंत तक जारी होती है। इट मीन्स जैसे कि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर 2 प्लस 2, फिर स्क्वायर रूट, फिर उसके अंदर एक सीरीज है, सीरीज के अंदर सीरीज है। तब हम क्या करेंगे, तब हम इस क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं कि हम इसको सबसे पहले देखते हैं, पहले क्वेश्चन समझ आ गया कि कैसे इन्फानाइट सीरीज चल रही है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे कि हम इसको x के बराबर मान देंगे। इसको 2 प्लस के 2 प्लस 2 प्लस के डॉट डॉट डॉट। क्या हम पूरे को अनंत है इन्फानाइट तक सीरीज को कैलकुलेशन करने के लिए हम पूरे क्वेश्चन को, पूरे स्क्वायर रूट को जो सीरीज में है हम सबको पहले x कंसीडर कर लेंगे, x से बराबर कर लेंगे। अब हम जानते हैं कि x बराबर इतना है, तो इस वाले में क्या ये वाला जो पार्ट है ये भी तो x के बराबर हो सकता है। जब पूरा ये भी इन्फानाइट तक सीरीज आ रही है तो हमने पूरे को इन्फानाइट मान लिया, तो इसका मतलब ये है कि जो अंदर वाला पार्ट है ये भी x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी इन्फानाइट तक सीरीज तक है। अगर एक आध नंबर हम पहले ले लेते हैं तो अंदर की जितनी भी इन्फानाइट सीरीज होती है वो सारी की सारी x के बराबर हो जाएगी सारी की सारी। तब ये क्या हो जाएगा 2 प्लस के x इक्वल टू x, ये हमने x मानी ना, इसके बराबर। तो क्या होगा ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा x हो जाएगा।
अब हम स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर रूट में क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट को या तो उसके अंदर स्क्वायर बना लो या उस स्क्वायर रूट को होल स्क्वायर कर दो। तो अब हम इसे सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ये 2 प्लस के x इस तरह से हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि स्क्वायर के अंदर स्क्वायर रूट हट जाता है तो वो स्क्वायर रूट उससे हट जाता है। एंड 2 प्लस के x, अब हम वेरिएबल कांस्टेंट को एक्साइड करेंगे, माइनस के x माइनस के 2 इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो घर समीकरण बन गए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस वाले डिजिट के हम इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या होंगे, x कैसे कर सकते हैं हम लोग, x 2x प्लस के 1 माइनस के 2 इक्वल टू 0। इस तरह से हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से x कॉमन आ सकता है, ये 2 रह जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, बना सकता है, ये इस तरह से फैक्टर होगा। अगर दोनों फैक्टर करने का ये तरीका होता है, अगर हमने जो फैक्टर किया है अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ जाती है तो इट मीन्स हमने उस समीकरण के उस इक्वेशन की फैक्टर हमने सही की है। x माइनस के 2 प्लस के x प्लस 1 इक्वल टू 0। पहले एक ब्रैकेट को 0 के बराबर कर देंगे, दूसरी को भी ब्रैकेट को 0 के बराबर कर देंगे। x की वैल्यू इधर आ गई 2 एंड x की वैल्यू इधर आ गई माइनस के 1। माइनस के 1 की वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, x की वैल्यू कंसिडर करेंगे। इट मीन्स इस पूरे सीरीज का जो इसका रूट की फॉर्म है उसका आंसर आएगा 2। इसी तरह से हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। इस पूरी सीरीज को हम सबसे पहले x के बराबर ऐड कर लेंगे, 1 प्लस के डेट x। अब हम क्या, हम इस अंदर वाला पार्ट भी तो x के बराबर, जो पूरा का पूरा हमने x के बराबर मान लिया, तो इट मींस अंदर का पार्ट भी इनफिनिट तक सीरीज तक जा रहा है, तो वो भी x के बराबर हो जाएगा। x इक्वल टू 1 प्लस के x, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वही वाला कॉन्सेप्ट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, x स्क्वायर 1 प्लस के x स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका x स्क्वायर, इसका अंडर रूट हट जाएगा, जब किसी अंडर रूट का होल स्क्वायर कर देते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। एंड x वाले पार्ट को इधर ले आएंगे एंड 1 को इक्वल टू। अब हम इसके फैक्टर इस तरह से कर सकते हैं, क्या हम दोनों में से जो है x कॉमन ले लें, या फिर हम और भी तरह से कर सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस के 1 प्लस के 1, और हम इसको x के बराबर कर लेते हैं, 0, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस तरह से हम जो है आपस में इन सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू आ गई 1। इस तरह से कि इनफाइनाइट के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।